दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। क्या आपने फैक्ट्री में मारीगोल्ड बिस्किट बनते हुए देखा है या फिर ऐसी मशीन देखी है जो आलू के छिलकों को महज कुछ सेकंड में ही निकाल कर रख देती है। आज के इस वीडियो में आप फूड मैन्युफैक्चरिंग की ऐसी मशीनें देखने वाले हो जो आपका काफी ज्ञान बढ़ाने वाली है। इन मशीनों को देखकर आप यही कहोगे, इट्स अनबिलीवेबल। तो रिलैक्स हो जाइए और एक जगह बैठ जाइए, क्योंकि आप फूड मैन्युफैक्चरिंग की ऐसी दुनिया में जाने वाले हो जो हर तरफ सेटिस्फैक्शन से भरी हुई है। केक डेकोरेटर मशीन। केक बनाना एक बेहद लंबे समय वाला काम है और इसमें ज्यादा समय लगता है केक को डेकोरेट करने में, जिस पर हमें क्रीम की एक के ऊपर एक परत लगानी पड़ती है। और इस बात का भी काफी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं क्रीम ज्यादा या फिर कम ना हो जाए, क्योंकि इससे केक की डिजाइन खराब हो सकती है और इस काम को करने में बहुत समय लगता है। तब जाकर आपका एक डिलीशियस केक बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन ये मशीन इस लंबे प्रोसेस को चंद मिनट में ही खत्म कर देती है। बस आपको एक के ऊपर एक केक की परतों को रखना होता है और ये चंद सेकंड में ही केक के ऊपर क्रीम डाल देती है। ये मशीन इतने परफेक्शन के साथ काम करती है कि इसमें क्रीम कभी ज्यादा या फिर कम नहीं होती। ये मशीन इस काम को बड़ी सरलता के साथ करती है, लेकिन इसमें एक शख्स की जरूरत पड़ती है केक की लेयर को रखने के लिए। ये बिल्कुल परफेक्शन के साथ काम करती है और उसी निर्धारित मात्रा में क्रीम लगाती है जैसा हमने इस मशीन के कंप्यूटर में सेट किया हो। और ये सिर्फ केक के लेयर पर ही क्रीम नहीं लगाती, बल्कि पूरे के पूरे बाहरी आवरण पर भी अच्छी तरह और सटीकता के साथ क्रीम लगाती है। साथ ही इस मशीन के अन्य पार्ट लगाकर हम केक पर सुंदर डिजाइन चंद सेकंड में ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस मशीन ने तो केक बनाने के सबसे बड़े झंझट भरे काम को ही आसान कर दिया है। केक पर लगाने के लिए या फिर अन्य चीजों को खाने के लिए हमें मेल्ट चॉकलेट का उपयोग करना पड़ता है। अब जरा इस मशीन को देखिए। यह एक ऐसी मशीन है जो चॉकलेट को मेल्ट करने का काम करती है और चॉकलेट को निकरा हुआ रूप देती है, जिसके लिए हमें बस मशीन में बाजार से लाए गए साबुत चॉकलेट को डालना होता है। और इस मशीन को चालू करने के बाद हमें बस टेम्परेचर सेट करना होता है। अब ये मशीन गर्म होने लगती है और चॉकलेट को पिघलाने का काम शुरू कर देती है। अभी चॉकलेट हल्का हल्का तरल होना शुरू कर देता है। आप देख सकते हो कि ये चॉकलेट किस तरह मेल्ट हो रही है। इस मशीन पर लगा ये चक्री वाला भाग घूमता रहता है, जो चॉकलेट को निरंतर फेंटने का काम करता है। मुझे तो ये चॉकलेट देखकर इसे खाने का मन कर रहा है। और अगर आप इस वीडियो को एक लाइक करोगे तो आपको भी एक चॉकलेट मिलेगा, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ आप लोगों ने बिस्किट का मजा तो जरूर लिया होगा, लेकिन ये बिस्किट को बड़ी बड़ी फैक्ट्री में किस तरह प्रोसेस किया जाता है, इसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, इस फैक्ट्री में बिस्किट बनाने से पहले आटे का एक मिश्रण बनाकर तैयार कर दिया जाता है और जितनी बिस्किट की मोटाई होती है उसे उसके हिसाब से कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है। जैसे जैसे ये आटा कन्वेयर बेल्ट पर जाता है तो इस मशीन में एक बिस्किट का साँचा लगा होता है जो गोल गोल घूमता है और इसी वजह से आटे को बिस्किट का आकार मिलता है। बचे हुए आटे को दूसरे कन्वेयर के जरिए रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है और अब इन बिस्किट को बेक करने के लिए बट्टी जैसी एक मशीन में डाल दिया जाता है। पर उससे पहले बिस्किट में बारीक बारीक छेद किए जाते हैं ताकि गर्मी देने के बाद आटा फूले नहीं और बिस्किट एक समान आकार में ही बेक कर तैयार हो। अब बिस्किट के पूरी तरह सिक जाने के बाद ये बाजार ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं और इसके बाद इसकी पैकिंग करी जाती है। इसी तरह आपके मारीगोल्ड और अन्य बिस्किट भी बनाए जाते हैं। प्याज काटने वाली मशीन। प्याज काटना दुनिया का सबसे मुश्किल भरा काम है, क्योंकि इसे करते वक्त हमारी आंखों से आंसू निकल आता है। कई देशों में तो लोग कटा कटाया प्याज ही बाजार से खरीदते हैं और बड़े बड़े लंगर के लिए प्याज काटना बेहद मुश्किल भरा काम हो जाता है और इसमें समय भी बहुत चला जाता है। लेकिन इसी काम को ये मशीन बड़ी आसानी से कर देती है, वो भी आपको बिना रुलाए। सबसे पहले तो खेतों से प्याज को काट कर उसे लाया जाता है और बाद में फैक्ट्री वर्कर्स के हाथों से चुन चुन कर
इसे मशीन के कन्वेयर बेल्ट पर डाला जाता है, जिसके बाद ये मशीन प्याज को ऊपर की ओर और नीचे की ओर काट देती है, जिसके बाद ये प्याज मूली रहित बन जाता है, यानी जड़ मुक्त बन जाता है। और प्याज के आगे जाने के बाद इस विशेष रॉड की मदद से प्याज के छिलके निकाले जाते हैं। आम इंसानों के लिए इसे निकालना मुश्किल भरा काम होता है। हाँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर किसी प्याज के थोड़े बहुत छिलके बच भी गए तो उसे फैक्ट्रीज के वर्कर निकाल देते हैं। अब इस प्याज को पानी से धोया जाता है और बाद में एक कारीगर इस प्याज को उनके आकार के अनुसार एक मशीन में डालता है, जो उसे गोल गोल आकार में काट देती है। बल्कि इस मशीन पर अलग अलग ब्लेड की मदद से अलग अलग प्रकार के प्याज को काटा जाता है और बाद में इन्हें छोटे छोटे बक्से में पैक करके बाजार में बेचा जाता है या फिर लंगर के लिए लाया जाता है। यहाँ इस फैक्ट्री में ब्रेड को बनाने का काम चल रहा है। आटे के पूरी तरह बनने के बाद इसे एक लंबे कन्वेयर बेल्ट पर बिछाया जाता है। जैसे जैसे कन्वेयर बेल्ट आगे बढ़ता जाता है, ये मशीन उसके साइड के हिस्सों को काट देती है। बाद में एक साँचे की मदद से इसे त्रिकोण आकार में काटा जाता है। अब जब ये ब्रेड आगे जाते हैं तब ये मशीन इसे पूरी तरह रोल करती है। इन्हें एक ट्रे में डाला जाता है, जो इन्हें एक ओवन में ले जाकर पूरी तरह पका देता है। बाहर निकालने के बाद ये सफेद सा दिखने वाला ब्रेड ब्राउन कलर का हो जाता है और दिखने में बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है। अब एक के बाद एक इन ट्रे को पैकिंग के लिए भेजा जाता है, जो बाद में हमारे मुंह का स्वाद बढ़ाते हैं। ओरियो या फिर अन्य क्रीम के बिस्किट आमतौर पर हमें खाना बेहद पसंद है। इसके अंदर काफी यम्मी यम्मी क्रीम होती है जो हमें बेहद पसंद आती है, लेकिन इस क्रीम को बिस्किट के अंदर डालना एक सिरदर्दी भरा काम है और इसी काम को बेहद आसान बनाती है ये मशीन। यहाँ पर एक कन्वेयर की मदद से क्रीम को बनाकर लाया जाता है। देखिए किस तरह बिस्किट इस कन्वेयर पर सैर करते हुए आ रहा है और जब ये दोनों कन्वेयर मिलते हैं तो बिस्किट और इस यम्मी क्रीम का मिलन हो जाता है। बाद में इस बिस्किट के एक लेयर पर यह मशीन दूसरे लेयर को लगाती है। इस तरह आपका फेवरेट क्रीम का बिस्किट बनकर तैयार हो जाता है। आलू छीलने वाली मशीन। आलू छीलना कितना भारी काम है, आप इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हाँ, जो आलू छीलते हैं उन्हें इस बात का अंदाजा होगा। और आलू के छीलते वक्त ब्लेड लगना तो आम बात है। आलू का छिलका निकालने के लिए सबसे पहले उसे इस मशीन में डाला जाता है और जब इस मशीन को स्टार्ट किया जाता है तब ये मशीन गर्म होने लगती है और इसमें पानी की भाप बन जाती है। इसी भाप की वजह से आलू के छिलके ढीले होने लगते हैं और ऐसे गोल गोल घुमाने की वजह से इसके छिलके उतरने लगते हैं। कुछ समय बाद ही इस आलू के छिलके पूरी तरह निकलकर अलग हो जाते हैं। देखिए कैसे व्यक्ति आलू के छिलके निकलने के बाद इसे मशीन से बाहर निकाल रहा है। कैसे इतने झंझट भरे काम को मशीन ने कुछ ही मिनटों में पूरा कर दिया। और हाँ, अब हम आसानी से इस आलू से कुछ भी बना सकते हैं, चाहे समोसा हो, फ्रेंच फ्राइज या अन्य कई चीजें। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना कंसीडर करिए। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।